ओशो ने प्रेम और यौन संबंधों पर गहन विचार प्रस्तुत किए हैं जो पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देते हैं। उनके अनुसार प्रेम और यौनता को सही स्वरूप में समझने की आवश्यकता है। ओशो ने दोनों को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा माना है, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि यौनता का सही उपयोग और प्रेम का शुद्ध रूप ही व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर ले जा सकता है। ओशो के अनुसार यौनता जीवन की स्वाभाविक और जैविक प्रक्रिया है, जिसे दबाने या नकारने की आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं कि यौन ऊर्जा का दमन करने से समाज में विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। इसके विपरीत यदि यौनता को खुले मन से स्वीकार किया जाए और समझा जाए तो यह एक स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार बन सकती है। भारतीय समाज में सदियों से यौनता को दबाया गया है, जिससे समाज में हिंसा, अपराध और मानसिक विकार बढ़े हैं। यौनता को पाप या वर्जित मानने की बजाय इसे जीवन का हिस्सा मानकर स्वस्थ तरीके से अपनाया जाना चाहिए। ओशो कहते हैं प्रेम और यौनता दो अलग अलग चीज़ें हैं जिन्हें अक्सर एक ही समझा जाता है। यौनता शरीर की आवश्यकता है, जबकि प्रेम आत्मा की। यौनता क्षणिक है, जबकि प्रेम शाश्वत होता है। ओशो कहते हैं कि यौनता केवल शारीरिक संतुष्टि नहीं है, बल्कि यह प्रेम की गहरी अनुभूति तक पहुंचने का एक माध्यम हो सकता है। लेकिन जब यौनता सिर्फ भौतिक इच्छाओं तक सीमित रहती है, तब वह व्यक्ति को संपूर्ण प्रेम का अनुभव नहीं कराती। ओशो कहते हैं कि एक ऐसा प्रारंभिक बिंदु है जहाँ से व्यक्ति प्रेम की यात्रा शुरू करता है, लेकिन इसे अंत मान लेना एक भूल है। जब यौनता के माध्यम से प्रेम और गहरे आत्मिक संबंध का अनुभव होता है, तभी यह व्यक्ति को समग्र रूप में संतुष्ट कर सकता है। ओशो के अनुसार प्रेम स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र और बिना शर्त होना चाहिए। यह किसी बंधन या स्वामित्व पर आधारित नहीं होना चाहिए। प्रेम में ना तो किसी तरह का बंधन हो, ना ही अपेक्षा। जब प्रेम बिना किसी शर्त के होता है, तब वह शुद्ध और सच्चा होता है। ओशो कहते हैं कि काम वासना और प्रेम में बड़ा अंतर है। काम वासना केवल शारीरिक होती है, जबकि प्रेम आत्मिक उन्नति का मार्ग है। अगर व्यक्ति अपनी काम वासना को समझकर उसका सही उपयोग करता है, तो वह प्रेम के उच्चतम रूप तक पहुंच सकता है। ओशो बताते हैं कि जब व्यक्ति केवल काम वासना की पूर्ति के लिए संबंध बनाता है, तो वह केवल क्षणिक सुख का अनुभव करता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति यौनता के साथ प्रेम और गहरे आत्मिक संबंधों की खोज करता है, तो वह सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त कर सकता है। ओशो ने यौन ऊर्जा को ध्यान की ऊंचाइयों तक पहुंचने का एक साधन भी माना है। उनके अनुसार यौनता और ध्यान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि यौन ऊर्जा का सही उपयोग ध्यान की ऊंचाइयों को छूने में सहायक हो सकता है। ओशो ने तंत्र के माध्यम से यौनता और ध्यान को जोड़ा है। उनका मानना है कि यदि यौन संबंध में ध्यान और प्रेम की भावना जोड़ी जाए, तो यह व्यक्ति को समाधि की ओर ले जा सकता है। यह यौन ऊर्जा का शुद्धिकरण है, जहां व्यक्ति अपनी इच्छाओं और लालसाओं को ध्यान और प्रेम में परिवर्तित करता है। ओशो की दृष्टि में यौनता और प्रेम जीवन के अभिन्न अंग हैं, लेकिन उनका सही उपयोग और समझ आवश्यक है। यौनता को नकारने या दबाने से जीवन में विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं, जबकि इसे सही दिशा में ले जाने से व्यक्ति आत्मिक शांति और प्रेम का अनुभव कर सकता है। ओशो के अनुसार यौनता प्रेम की यात्रा की शुरुआत हो सकती है, लेकिन यह प्रेम में बदलकर आत्मा की गहराई तक पहुंच सकती है। उनके संदेश स्पष्ट हैं, यौनता को स्वीकारें, प्रेम को गहराई से समझें और ध्यान के माध्यम से जीवन के उच्चतम आनंद की प्राप्ति करें।